शहरी नहीं है नरेंद्र मोदी, इस मुल्क हिंदुस्तान में हम भी अव्वल दर्जे के शहरी है। जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारा भी है। अरे हमको इस हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत है कि जिए तो हिंदुस्तानी बनकर जिए और मरे भी तो 2 गज लेके हिंदुस्तानी बनकर मरे। अरे आज वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, सियासत बदल रही है और एक जुम्मे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की भरपूर ताकतवर बनकर उभर रही है। इस ताकत के सामने कोई फिरका पर ताकत टिकने वाली नहीं है। अरे आज तक हम अंधेरे में थे, हमको ये नहीं मालूम था बर्बादी क्या है, बर्बादी की वजह क्या है, मगर अल्लाह ने हमको आज एक ऐसी तौफीक दी। आज हर पैदा होने वाला लड़का पैदा होने से पहले ही पैदा होते साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को लेकर दिल में जन्म ले रहा है। आज की ये नस्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी सियासी जमात मान चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना सियासी खाद मान चुकी है। अब उनके एक इशारे पर हम जी भी सकते हैं, उनके एक इशारे पर जीना हराम कर भी सकते हैं। अरे हम खून खराबा नहीं चाहते। अरे आसमान बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही। अरे हम अमन चाहते हैं नरेंद्र मोदी, हम जंग नहीं चाहते। अगर तुम जंग चाहते हो तो जंग ही सही। अरे जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है नौजवानों, जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। जिद्दोजहद के सफर में अभी तो निकले हैं हम, जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो थामी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। देख लो आरएसएस वालों, संघ परिवार वालों, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के दलालों, कांग्रेस के दलालों, देख लो आज मियां भाई खुल के ताकतवर हो चुका है। अब हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और डर एक जगह जमा नहीं हो सकते। मजलिस और डर एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। जो मजलिसी है वो शेर और बबर है। और हम ये पैगाम देते हैं, हम इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार हैं और हम इस मुल्क की सुनने बड़ी अक़लियत है और हम वादा करते हैं संघ परिवार वालों, इस मुल्क की सब में बड़ी ताकत हम बनकर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे अब तक हम रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, बीवी, बच्चों में परेशान थे, मगर हमको अल्लाह ने तौफीक दे दी। मालूम है ना हम क्या खाते हैं? एक बार जो ठान लिए तो बस वही एक ही चीज समझ में आती है। अब हमारे ताकतवर शरीर में और ये मोटे दिमाग में एक बात घुस गई अच्छी तरीके से। हिंदुस्तान में जितनी बर्बादी हुई, जितनी तबाही हुई, जितने अक़लियतों के साथ नाइंसाफी हुई, उसकी वजह अब हमको समझ में आ गई है। उसकी वजह यह थी कि मुसलमान सियासी तौर पर कमजोर था तो तुम फुटबॉल बनाकर खेले। अब हम ऐलान कर रहे हैं सारी दुनिया की खूबियां हम में है और एक चीज की कमी थी, इत्तेहाद नहीं था। मगर हम सलाम करते हैं वो फखरे मिल्लत अल रहमा की दूरअंदेश क़यादत को, जिन्होंने अपने गुजरे हुए कल को
आने वाले कल में तब्दील किया। एक ऐसा ख्वाब देखा कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को ताकतवर बनाने के लिए एक जमात चाहिए और जमात की शक्ल में एक सदर चाहिए। और आज हमको जमात भी मिल गई, सदर भी मिल गया। अब हमसे दूर रहो तुम। नौजवानों, ये मजलिस आपकी है, ये मजलिस आपकी है, आपकी है, आपकी है। ये मजलिस कामयाब है तो आपके इत्तेहाद की वजह से। ये मजलिस आज ताकतवर बन रही है तो आपकी ताकत की वजह से। ये मजलिस आज सारे हिंदुस्तान में फैल रही है तो बुजुर्गों आप लोगों की दुआओं की वजह से। ये मजलिस आज हिंदुस्तान के 29 रियासतों की उम्मीदगाह बन गई है, उम्मीद का चिराग बन रही है तो नौजवानों हैदराबाद के मुसलमानों के इत्तेहाद की वजह से। ये दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से। मजलिस आपसे है, आप मजलिस से नहीं है। मजलिस की शान तुम हो, मजलिस की ताकत तुम हो, मजलिस का मुस्तकबिल तुम हो, मजलिस की क़ुव्वत तुम हो, मजलिस की दूरंदेशी तुम हो। अरे ये हमारी अपनी जमात है, इस जमात के वारिस हम सब है। इस जमात को लेकर चलना अब हम हमारी जिंदगी का मकसद बना लिए हैं। आज तक रोटी कपड़ा मकान दुकान बीवी बच्चों में मसरूफ थे, मगर एक मोटी बात दिमाग में बैठ गई, वो है सियासत। अब हम हमारी जिंदगी के मकसदों में एक और मकसद को शामिल कर लिए हैं। रोटी कपड़ा मकान दुकान बीवी बच्चे और सियासत। अब हम ऐलान करते हैं, अब हम ऐलान करते हैं, हम हमारी जिंदगी में मजलिस को इस तरीके से लेकर आएंगे। नौजवानों सुन लो अच्छी तरीके से। अब हम हमारी जिंदगी में मजलिस को इस तरह लेकर आएंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी नौजवानों की जिंदगी में सुबह में मजलिस, शाम में मजलिस, रात में मजलिस, सोते वक्त मजलिस, ख्वाब में मजलिस, आबादी में मजलिस, गुमराही में मजलिस, बारिश में मजलिस, धूप में मजलिस, जिंदगी के हर शोबे हयात में मजलिस 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 मजलिस। ये दीवानगी, ये जुनून नौजवानों तुम अपने अंदर पाल लो। बोलो मेरे साथ, मजलिस 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 मजलिस। इन आवाजों को संभाल कर रखना नौजवानों, इन जोश को संभाल कर रखना, ये जज्बे को संभाल कर रखना। 2 तारीख के दिन एक बारात को निकालना है हमको। 2 तारीख के दिन अल्लाहपुर से पूरा कचरा साफ कर कर फेंकना है हमको। और 2 तारीख के दिन हमारे नौजवान को कामयाब बनाने की कसम खाकर हमको सुबह फजर के साथ निकल जाना चाहिए हमको। नौजवानों, तुम्हारी इज्जत की कसम, तुमको अपनी सर को झुकने नहीं देना। आज अल्लाहपुर डिवीजन में इस तरीके के गुमराही हो रही है, इस तरीके के पैगाम को फैलाया जा रहा है कि अल्लाहपुर के उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दम्मी खड़ाई बोलकर ये ऐसे गलत फहमियां आपके दरमियान में फैलाएंगे, इंतशार को फैलाएंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब नहीं हो सकती। अरे मजलिस यहाँ से कामयाब होगी और भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अल्लाहपुर के नौजवान शेरों, गुमराह नहीं होना, अपना सर झुकने नहीं देना। सारी फिरका परस्त जमातों को बता दो, वो कांग्रेस के दलालों को बता दो, वो बीजेपी टीआरएस टीडीपी के लीडरों को बता दो, मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है। अब अल्लाहपुर अल्लाह की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोहफे में देंगे हम इंशाअल्लाह। इतने आवाजों को सुनकर मुझे ये समझ में आ रही बात कि हम तो यहाँ से भारी अक्सरियत में निकल गए। हम यहाँ से अपनी जानों को संभाल कर रखो, अगर बहुत बड़े बड़े काम करना है भी हमको। ये तो शुरुआत है। अरे हमारी भूख क्या है, हमारी प्यास क्या है, हमारे मंसूबे क्या है, हमारे इरादे क्या है। अरे हम एक सफर बनाए हैं दारुसलाम से दिल्ली तक,
उस सफर में तुम लोगों को साथ देना है। उस सफर में बोलो मिशन दारुसलाम टू दिल्ली जिंदाबाद, दारुसलाम जिंदाबाद। इस मिशन में हमको जुड़ना है। अरे इतनी जिंदगी अपने नफे के लिए गुजारे, अपने फायदे के लिए गुजारे, अपनी जिम्मेदारियों के लिए गुजारे। थोड़ा वक्त उन गुजरात के गयूर मुसलमानों के लिए दो जिन्होंने अपनी जानों को गंवाया। थोड़ा वक्त मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के लिए दो जिन्होंने अपनी जिंदगियों को, जानों को गंवाया। अरे हैदराबाद में तुम महफूज है, इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क के किसी कोने में तुम्हारा भाई तौर पर मर रहा है, तुम्हारी उम्मीद में, इंतजार में बैठा हुआ है। हमको उनकी क़यादत तक पहुंचना है, अपनी क़यादत को वहां तक पहुंचाना है। हम हमारे बाजुओं की ताकत से एक ऐलान करते हैं, जब तक जान में जान नहीं लेंगे, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दुश्मनों को खत्म नहीं करेंगे और दिल्ली को फतेह नहीं करेंगे हम, जब तक। अब कोई समझदार लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मिशन दारुसलाम तो दिल्ली तक ये कैसा मुमकिन है। मेरे नौजवानों, तुमको ये बताता चलूं मैं, दुनिया में जितने कारनामे हुए हर कारनामे नौजवानों ने ही किया है। और यकीनन उस रब्बुल इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, अगर यहाँ का नौजवान, हैदराबाद का नौजवान अगर ये ठान लिया तो ये क़यादत मुल्क के 29 रियासतों तक पहुंच सकती है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, मैं नरेंद्र मोदी मुल्क का वजीर आजम बना कितने फीसद वोट लेकर बना उन्हें? क्या आपको मालूम है नरेंद्र मोदी को वोट देने वाला इस मुल्क का कितना परसेंटेज है? सिर्फ और सिर्फ 18% वोट लेकर नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम बना। सिर्फ और सिर्फ 18% वोट लेकर। 18% अगर वोट को हम जमा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क हिंदुस्तान की 125 करोड़ की आबादी में से 22 करोड़ की आबादी नरेंद्र मोदी को वोट दी तो नरेंद्र मोदी मुल्क का वजीर आजम बन गया। अरे हम कितनी तादाद में हैं यहाँ पर? बोलो, हम कितनी तादाद में हैं? जोर से बोलो और जोर से बोलो। 25 करोड़ की तादाद में हैं हम। कसम खुदा की, अगर ये 25 करोड़ वोट एक जगह जमा हो जाए तो दिल्ली में कोई कब्जा नहीं कर सकता, दारुसलाम आना पड़ेगा उसको। ये मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान और 32 करोड़ दलित समाज, जिस दिन ये दो एक जगह जमा हो जाएंगे, दोनों के दोनों दिल जले हैं। मियाँ भाई हम भी दिल जले, दलित भाई तुम भी दिल जले। और दुनिया देखी है एक दिल जला। सुनो नौजवानों, सुनो अच्छी तरीके से, दुनिया देखी है एक दिल जला सारी दुनिया को आग लगा सकता है। यहाँ पर तो दो दो दिल जले हैं। अकबर भाई, अकबर भाई, साद भाई, दलित भाई तुम भी दिल जले, मियाँ भाई हम भी दिल जले। अब ये दो दिल जलों का कॉम्बिनेशन मिलेगा कि दो दिल जले एक जगह जमा होंगे तो हिंदुस्तान के 29 रियासतों में से 17 रियासतें तो ऐसी है किसी का माई का लाल भी हुकूमत नहीं बना सकता जब तक सदर मोहतरम के पेट में मुंडी ना डाले, दारुसलाम को आकर माफी ना मांगे, जब तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। अरे हमारे मंसूबे बहुत ताकतवर है, ये अल्लाहपुर तो छोटा सा है। यहाँ तो ये मेरे शेरा ही जिता के डालेंगे मेरे बॉन्ड को। अब मुझसे एक वादा करना, अकबर साहब से मोहब्बत है? बड़ी आवाज में बोलो ना। अकबर साहब से मोहब्बत है?
नखीब मिल्लत से मोहब्बत है, अपनी जमात से मोहब्बत